हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? बढ़िया। आई होप कि अच्छे होंगे सभी। देखिए बच्चों, आपको पता है एनवीएस का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, तो बहुत जल्दी इसकी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि समय तो 15 जुलाई का था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है सरकार। ठीक है। अब आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो बच्चा टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो बच्चा टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहा है एनवीएस के अंदर, टीजीटी साइंस के अंदर जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक वीडियो और है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बच्चा कि टीजीटी साइंस के आप लोग सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी आपको कैसे करें, कौन सी बुक से आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है सर। अब बात करते हैं सर, टीजीटी के अंदर अगर एग्जाम पैटर्न में हम बात करें तो जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है वो आता है भाई साहब 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का आपका क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। यानी कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है वो आएगा 80 नंबर का। इसके अंदर आपके कुछ 2 4 5% एनईपी 2020 से देखे जा सकते हैं। कुछ इसके अंदर पेडागोजी टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग, कुछ क्वेश्चन इसके देखे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बच्चा आपके ना केस स्टडी रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सवाल आपके देखने को मिल सकते हैं। और मेन जो आपका रहता है भाई वो रहता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। ये मेन टॉप पॉइंट रहता है इन 80 क्वेश्चंस के अंदर। सब्जेक्ट के अंदर आपको पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस अभी तक, क्योंकि अभी 2024 में जो नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही इसके फॉर्म निकलते हैं तो नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें अगर कोई ऑफिशियल सिलेबस आता है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी अपना सिलेबस है, अभी से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको पता है एकदम से तैयारी नहीं होती, आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें मेन सब्जेक्ट की बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्लास 9वीं और 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है ना बच्चा, उसको लाइन वाइज पूरा पढ़ दो आप। ठीक है, आपने पढ़ रखा है, पहले भी पढ़ रखा है, आपका बेस स्ट्रोंग है, तो आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो आप ना इसको पूरी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर जो केस स्टडीज दी हुई है, आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, पूरा अच्छे तरीके से आप पढ़ो इसको। ठीक है, लाइन टू लाइन बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ो आप 9वीं और 10वीं क्लास की। इसके अलावा क्लास 11वीं और 12वीं के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। कुछ चीजें इस तरह बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है वो थोड़ा ज्यादा डीप है इसके अंदर, है ना। तो वो बायोलॉजी वाला सेक्शन जो आपको 11वीं 12वीं की किताबों में से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग जो शुरू करना चाहते हैं वो इन क्लासेस से कर सकते हैं बच्चा। 9वीं और 10वीं क्लास की आप एनसीईआरटी को बहु लाइन वाइज लाइन पढ़ दें। अगर आप लोगों की कुछ डिमांड होगी तो मैं भी आपको कुछ पढ़ाने में मदद कर दूंगा साइंस। ठीक है, कुछ वीडियोस हमने एनसीईआरटी की बनाई भी है, आप चाहो तो देख सकते हैं। मैं वो वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल मनदीप गोदारा सर पे डाल दूंगा। आइए बात करते हैं एक एक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज हमारे क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं और हमें उनकी तैयारी कहाँ से करनी है, कौन सी क्लास से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है बच्चा लोग। देखिए, सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम फॉर टीजीटी साइंस, मोस्टली टीजीटी साइंस के अंदर यही होता है, डी ट्रिपल एस बी के अंदर भी यही होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट आती है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो बच्चा इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्लास 10th का जो चैप्टर है ना, क्लास 10वीं क्लास के अंदर जो चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, आपको वो पढ़ना है। ठीक है, आपको वो पढ़ना है। उसके अंदर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पावर डिसेप्शन ड्यू टू द करंट, इंटर रिलेशन बिटवीन पीवीआईआर, ये भी आपको वहां देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर्स, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी डीसी, ये सारा का सारा क्लास 10th आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको क्लास 10th वाला आपको पढ़ लेना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको क्लास 10th वाला पढ़ना है। ठीक है, 11th क्लास का कुछ अगर पोर्शन रहता है तो वो हम आपको एमसीक्यूज करवा देंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, ये आप 10th वाला पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है लाइट। लाइट के अंदर भी आपका बच्चा पूरा का पूरा 10th क्लास का जो एज इट इज जो हमारा चैप्टर है, कौन कौन सा है बच्चा उसके अंदर, उसके अंदर हमारा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। टीआईआर वाला मतलब जो अपना नेक्स्ट यूनिट है जो, जिसके अंदर हम ह्यूमन आई और इफेक्ट ऑफ करंट्स हम लोग, इफेक्ट ऑफ लाइट्स हम लोग देखते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, डिस्पर्जन है, स्कैटरिंग है, ये मिरर आपको याद रखने हैं, मिरर और लेंसेज क्या यूज करने हैं, किस तरह से, यहाँ से न्यूमेरिकल आने की भी संभावनाएं रहती है सर। तो यहाँ सारे जितने भी आपको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, तो ये भी आपको क्लास 10th में आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो क्लास 10th स्टैंडर्ड लेवल का आपको ये लाइट वाला चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके अंदर न्यूमेरिकल और जितने भी आपके सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी वाले, आपको सारे के सारे लगाने हैं बच्चा। ठीक है ना। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स ऑफ एनर्जी आपका बच्चा 9th क्लास में आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। नॉर्मली बेसिकली ये बातें आपको 8th 9th क्लास में भी, 8th क्लास में भी देखने को मिलेगी, ठीक है, 9th क्लास में भी देखने को मिलेगी। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो बायोगैस है, कौन कौन सी एनर्जी है, विंड एनर्जी क्या होती है, टाइडल इफेक्ट क्या होते हैं, सारी की सारी चीजें। उसके बाद आता है मोशन वाला चैप्टर, आपको पता है 9th क्लास में होता है। 9th क्लास में आपको मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फोर्स है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, कितने टाइप के मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ग्राफिकल मेथड्स क्या क्या है मोशन के अंदर, जितने भी ग्राफ्स है, ठीक है, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसके अलावा बच्चा आपके फोर्स एंड मोशन में न्यूटन्स लॉ आ जाएंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया और मास का क्या रिलेशन है, कौन कौन से न्यूटन के सारे नियम है, मोमेंटम क्या है, एक्सेलेरेशन क्या है। इसके अलावा बच्चा बाकी की जितने भी टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, अलग अलग प्रकार के फोर्स है, ठीक है, एक दो टाइप प्रोजेक्टाइल मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें अगर यहाँ ना भी दी गई है तो भी आपको को अंडरस्टैंड कर लेना है, पढ़ लेना है, एसएचएम कर लेना है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेना है, ठीक है। ये आप लोग अभी, क्योंकि जब इस चैप्टर को कर रहे हो तो इसके साथ साथ आप एसएचएम है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इनको भी साथ के साथ ही निपटा दो अपने, है ना। तो साथ से साथ कर लोगे तो आपको ज्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा 11th क्लास का कुछ पोर्शन उठा लेना, जिस तरह जो एसएचएम वगैरह है वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है ग्रेविटेशन, इसके अंदर भी आपको क्लास 9th के अंदर मिल जाएगा, वर्क पावर और एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर आपका, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से क्या इंप्लीमेंटेशन है, इसको थोड़ा आप लोग ना 11th क्लास से भी उठा सकते हैं, कुछ पार्ट 11th क्लास का भी यहाँ पर करिएगा आप लोग। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, मास एंड वेट के अंदर डिफरेंस होता है, फ्री फॉल, इसके अंदर वो जो आपके लिफ्ट वाले सवाल होते हैं, है ना, वो वाले आपको समझना है, लिफ्ट वाला कंसेप्ट समझना है। इसके अलावा ये एनर्जी वाला जो है ये आपको 11th क्लास में देखने को मिल जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी आपके कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं सर, आपको फॉर्मूले वगैरह आपके सारे कंप्लीट पता होने चाहिए। फ्लोटेशन है, ये फ्लोटेशन में इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बायोन्स फोर्स है, ये थ्रस्ट एंड प्रेशर है, रिलेटिव डेंसिटी है, ये भी आपको 11th क्लास में देखने को मिल जाएगा। साउंड वाला चैप्टर जो है ये आपका 9th क्लास के अंदर होगा बच्चा, ये आपको 9th क्लास में पढ़ना है, आपको पता है 9वीं क्लास में साउंड वाला, 9th क्लास से आपको कंप्लीट वो पढ़ लेना है। उसके बाद है ये आ गया केमिस्ट्री की बात आ गई, मैटर नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट ऑफ मैटर्स, इसमें बच्चा आपको स्टेट ऑफ मैटर्स की हम बात करें तो देखिए 9th क्लास में इसको इतना ज़्यादा डीप नहीं दिया मिलेगा आपका, तो आपको 9th प्लस में 11th क्लास का भी आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चा, ठीक है, 9th प्लस 11th क्लास का भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसके अंदर सारे लॉज वगैरह जो है, ये गैलुसैक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास क्या होता है, मोल कंसेप्ट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो 9th और 11th दोनों क्लासेस से आपको इसको एक ही साथ पढ़िएगा, पहले 9th वाला पढ़िएगा और फिर आपका 11th वाला पढ़िएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप 9th क्लास में पढ़ सकते हैं, जितने भी एटॉमिक मॉडल्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये आपको थोड़े से 11th क्लास में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है सर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये आप 9th क्लास वाला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। केमिकल सब्सटेंसेस है बच्चा, ये एसिड बेस एंड ये आपका 9th क्लास वाला एसिड बेस एंड सॉरी 10th क्लास वाला है ना, 10th क्लास में एसिड बेस वाला जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है सर, है ना, 10th क्लास वाला, इसको आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपका काम जो है चल जाएगा। लोगरिथम जो है, पीएच स्केल वगैरह, ये आपको थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, थोड़े से एडवांस लेवल आपको पढ़ना। 10th क्लास वाला एसिड बेस वाला चैप्टर है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको करवा सकता हूँ, इफ यू वांट कमेंट कर दीजिएगा। केमिकल रिएक्शंस आपको पता है 10th क्लास के अंदर चैप्टर है, ये 10वीं क्लास वाला केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है मेटल नॉन मेटल, ये भी आप लोग पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर, 10वीं क्लास के अंदर, मेटल नॉन मेटल कंप्लीट, कौन कौन से आयरन, कौन कौन से और, किसकी और है, कैसे और को एक्सट्रैक्शन, मेटल को एक्सट्रैक्शन करते हैं और से, तो ये सारा का सारा चैप्टर 10th क्लास के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक कंपाउंड जो है ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको आप ना मतलब इतना ज़्यादा डिटेल यार 11वीं 12वीं क्लास में ऑर्गेनिक बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस 10th वाले को अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल पर, 10th को थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाता है इसके अंदर, है ना। स्पेशली ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो सर आपके नॉर्मल जीके का जो पार्ट होता है,
यहाँ से थोड़े बहुत रिसोर्सेज है उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये आपको 8th क्लास में 7th क्लास में वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, मैन मेड मटेरियल्स ये आपके बच्चा जो है ये आपके 9th क्लास में 8th क्लास में 7th क्लास में अलग अलग तरह से इनको दिया होता है। पॉलीमर्स वगैरह जो होते हैं आपके 11वीं क्लास में भी दिए होते हैं। कुछ पोर्शन यहाँ 11th क्लास का है, कुछ 8th क्लास का है, कुछ 7th क्लास का है, तो उनको इंक्लूड करके आपको एक ही साथ इसको निपटा देना है सर। ठीक है, अब आ जाते हैं बायोलॉजी वाले सेक्शन पे। बायोलॉजी के अंदर बच्चा लाइफ प्रोसेस जो क्लास 10वीं क्लास के अंदर है उसको आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये भी आपका 10th क्लास का चैप्टर है, इसको आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला है, रिप्रोडक्शन वाला है ये 10th क्लास वाला भी पढ़ना है। और हाउ डू जो रिप्रोडक्शन जो है वो आपको क्लास 12th वाला भी पढ़ना है। ठीक है, जो आगे 11वीं 12वीं क्लास की बायोलॉजी है इसके अंदर से भी पढ़ना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है ये आपका 10th क्लास में दे रखा है, और कुछ पार्ट इसका 12th क्लास के अंदर भी है, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। ह्यूमन आइज ये आपका 10th क्लास के अंदर है, बस वही पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये वगैरह वगैरह। टिश्यूज है, टिश्यूज आपको सर 11th क्लास वाला टिश्यू पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में टिश्यूज पढ़ना पड़ेगा। एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये आपको एनिमल किंगडम जो है ये कंप्लीट आपको जो है 11th क्लास वाला एनिमल किंगडम आपका कंप्लीट पूरी तरीके से आपको आना चाहिए, है ना। यहाँ पर आपके छोटे क्लासेस से 9th क्लास से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको 11वीं क्लास वाला एनिमल किंगडम जो है वो बायोलॉजी में से पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है ना, कंप्लीट उसको पढ़ना है। अगला है ये जो डिजीज है ये आपकी ह्यूमन डिजीज है, प्लांट डिजीज है, जितनी भी डिजीज है बच्चा उसके सिम्टम्स क्या है, उसके कारण क्या है और उनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये कंप्लीट आपको डिजीज वाला चैप्टर आपको कोई पर्टिकुलर किताबों में नहीं मिलता, अलग अलग किताबों में से आपको एक ही बार में इसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को आप लोगों को 12th क्लास में ये सारा का सारा बच्चा आपको 12th क्लास वाला पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये सीओडी है, बीओडी है, ये सारे के सारे बच्चे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है ना ये क्लास 12वीं क्लास के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है, 12th क्लास की बायोलॉजी से आपको इस चैप्टर को कंप्लीटली डिस्कस करना है, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर पोल्यूशन, ये आपको क्लास 12th से पढ़ना पड़ेगा। फूड रिसोर्सेज है ये भी आपके 12th क्लास के अंदर ही आते हैं, 12वीं कक्षा के अंदर आते हैं बायोलॉजी में, तो ये आपको बच्चा तो बायोलॉजी के अंदर मेन बात यह है कि बायो के अंदर आपका 11th और ये यहाँ तक का अपना सिलेबस था, तो जो कि हर टीजीटी पेपर के अंदर लगभग आता है। डी ट्रिपल एस बी में भी सेम सा सिलेबस रहता है, कुछ थोड़ा बहुत लेवल ऑफ क्वेश्चन का आगे पीछे हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है ना यहाँ पर आपको 11वीं 12वीं क्लास को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से 11th और 12th की क्लास जो है उनको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपका 11th क्लास का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन है, 12th क्लास का थोड़ा कम पोर्शन है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको 9th 10th पढ़ोगे तो उसके अंदर अपना काम जो है चल जाएगा, 9वीं और 10वीं क्लास पढ़ोगे, एक बार इनको अच्छे से पढ़ना है। फिर कुछ पोर्शन जो है वो 11th क्लास का यहाँ पर इंक्लूड है, वो फिर आप देख लेना। पहले आपको इनको हाँ टॉपिक वाइज पढ़ना है, जो टॉपिक आपको ऐसा लगे कि जो मैंने आपको बताया कि इसको 11th क्लास में भी आपको पढ़ना है तो उस टॉपिक को एक ही साथ आप लोग पढ़ दीजिएगा, है ना। इस तरह से मोशन वाला चैप्टर, गति वाला चैप्टर, है ना। तो ये जो मोशन वाला चैप्टर है बच्चा इसको आप 9th क्लास में पढ़ेंगे तो, लेकिन 9th क्लास में आपको ना कंप्लीट डिटेल नहीं मिल पाएगी इसकी, कुछ कुछ ओवरव्यू सा टाइप है, इसको आपको 11th क्लास वाला पढ़ना पड़ेगा, है ना। जो ग्राफ वगैरह है वो आपको 11th क्लास वाले देखना पड़ेगा, खासकर 11th क्लास का जो थ्योरी है, जो एनसीईआरटी है, वो वाला थ्योरी वाला जो सेक्शन है जहाँ पे थ्योरी होती है वो वाला एनसीईआरटी वाला सेक्शन आपको 11th क्लास में करना पड़ेगा, है ना। आप जिस तरह एसिड बेस साल्ट है वो आप अगर 10th क्लास वाला अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो वो आपका काम चल जाएगा, है ना। और क्या है, और जो सारे सारे के एक एक चैप्टर मैंने आपको बता दिया। तो ये बात थी हमारी टीजीटी साइंस की कि सर टीजीटी साइंस का अगर हमारा तैयारी बच्चे कर रहे हैं, अभी तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज जो है बच्चा काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि 80 आपके क्या है भाई मार्क्स का आने वाला है, इनसे आपके 4 4 5 5 सवाल आएंगे, कोई ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा जो सवाल आएंगे बच्चा वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है, बाकी चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा ना। ये नॉर्मली आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना इन सभी की, ठीक है। एनईपी तो पढ़ ही लेंगे, बाकी इन सभी को अब एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको केस स्टडी वगैरह आप वहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। कहा ना मैंने एनसीईआरटी आपको लाइन वाइज पढ़नी है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। ये आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है, ये आप टीचिंग एप्टीट्यूड करोगे उसी के अंदर आपका ये कवर हो जाएगा, है ना।
ये थी कुछ जानकारी। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की जो पेपर पहले वाले की तैयारी करोगे आप, ठीक है, तो उसके अंदर कवर हो जाएगा। पेपर 5 की तैयारी करोगे, ये आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। 4-4 5-5 सवाल मुश्किल से आते हैं इसके। एनईपी आप अलग से पढ़ ही लोगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एनईपी पे एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहोगे तो हम और वीडियोज भी बना देंगे। ठीक है सर। हाँ, मेन बात सब्जेक्ट की थी जो मैंने आपको बता दिया सर। आप पहला काम आपको सबसे पहले क्या करना है, 9वीं और 10वीं क्लास के एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म कर दो, सीधा उसी के ऊपर जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो भी आपके क्वेश्चन है या जो भी आप क्लासेस वगैरह जो भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत हम भी कर पाएं, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना सर। ठीक है। सो मच। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।